आज हम लोग पार्ट 3 में सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल लैटिसेज और यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। हम लोग दुनिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखते हैं और वो किसी न किसी तरह सजावट से जुड़े होते, अरेंजमेंट से जुड़े होते हैं। आज हम लोग क्रिस्टल सॉलिड के अरेंजमेंट को पॉइंट और लाइन अरेंजमेंट में देखेंगे। तो पहला डायग्राम क्रिस्टल सॉलिड है और तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी को अगर जुड़ा हुआ पार्ट को सिर्फ पॉइंट वाइज और लाइन वाइज अगर हम डायग्राम करके देखें, जो दूसरा वाला हिस्सा है, तो इसका नाम हो जाता है क्रिस्टल लैटिस। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। पॉइंट है, अब पॉइंट को लाइन, एक्सेल लाइन की तरह अरेंज किया गया है और ये पॉइंट टू पॉइंट सजावट में है और लाइन बाय लाइन है। इस तरह अगर इसके एक पोर्शन की हम बात करेंगे तो उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरह हम क्रिस्टल लैटिस में जो हम देखते हैं कि लैटिस में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट रखा गया। वो जो पॉइंट है वो एटम, मॉलिक्यूल और आयोन है, तीनों में से कोई एक जिससे वो बनते हैं। तो ये आपको पॉइंट का सिस्टम क्लियर हो चुका है। इस तरह से अब हम लोग एक बार क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कर लेते, जो आपको याद रखना है, बार बार सुनना भी है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखना। क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज 3-dimensional arrangement of constituent particles represented diagrammatically such that each particle is depicted as a point. Such an arrangement is known as crystal lattice. तो इससे क्या क्या बात समझ में आई? 3-dimensional अरेंजमेंट है, किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन हो गए? एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। अब उसको अगर पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट और उसमें एक लाइन दे करके टान के कि किस तरह से ये अरेंज है, इसी ढांचे का नाम क्रिस्टल लैटिस है। इसके बाद अब उसमें यूनिट सेल है। अब अगर उसका हम एक पोर्शन को हटाएं या एक पोर्शन को अलग करें, जो जैसा कि पिक्चर में हम लोग देखें, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट 3-dimensional portion of a complete crystal lattice which when repeated over and again in different direction produces the complete crystal lattice is called the unit cell। तो यूनिट सेल में क्या हो गया? एक पार्ट को अगर उससे निकाल करके उसको अगर हम देखें तो उसका नाम हो गया यूनिट सेल। अब हम लोग लैटिस के टाइप, प्रकार पर चर्चा करते हैं। लैटिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है उसका नाम दिया गया प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या इसको सिंपल यूनिट सेल्स भी कहते हैं, और दूसरा जो नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो ये दो तरह के हो गए। तो पहला में जो है वो सिंपल है। इसका हम फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल को एक बार डिफाइन कर ले, जो आपको याद हो रहेगा। द यूनिट सेल्स in which the constituent particles are present only at the corner are called the simple unit cell और primitive unit cell। क्या समझ में आई बात? कि constituent particles, एटम, मॉलिक्यूल और आयन कोई भी अगर कॉर्नर पर रिप्रेजेंट है तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल हम कहते हैं या सिंपल यूनिट सेल। ये सभी के अंदर होते हैं, जो 7 तरह के होते हैं तो सातों में होते हैं। तो इस तरह से ये सभी में रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग
दूसरा जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल बट ऑल्सो एट द सम अदर पोजिशंस आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल। क्या समझ में आया कि पहले वाले में तो कॉर्नर में थे, इसमें क्या होगा, कॉर्नर के अलावा और भी जो है सेंटर में और भी दूसरे जगह जो रहेंगे उसे नॉन प्रिमिटिव सेल हम लोग कहेंगे। अब हम लोग प्रिमिटिव सेल के टाइप्स को देख लेते हैं। प्रिमिटिव सेल 7 तरह के होते हैं, चूंकि सभी में एक एक पार्ट सिंपल होता है, नॉन प्रिमिटिव सभी में नहीं होता, लेकिन प्रिमिटिव सभी के अंदर होंगे। वो कौन कौन है देखिए, पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, इनको रोम्बिक भी कहा जाता है, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठा रोम्बोहेड्रल और इनका नाम ट्राइगोनल भी है, और सातवां हेक्सागोनल। अब ये सभी के अंदर ये सिंपल प्रिमिटिव सेल जो होते हैं वो सभी में होते हैं, इसलिए ये 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते, ये हम समझ चुके। अब हम बारी बारी इसको हम लोग देखते हैं। क्यूबिक लैटिस जो है वो 3 तरह के है। पहला है सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट सभी कॉर्नर पर है, बीच में कहीं आपको पॉइंट नहीं देख रहा, लेकिन अगर हम फेस सेंटर्ड को देख रहे हैं तो हर एक फेस पर देखिए एक एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका नाम हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तीसरा जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, देखिए तो बॉडी पर अगर पॉइंट बनता है तो उसका नाम हम लोग बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। अब आ जाते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल पहला हो जाएगा सिंपल, दूसरा टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर्ड किस तरह से है कि कॉर्नर पे तो है, बीच में भी रहेंगे। अब हम लोग आ जाते ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में। ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में देखिए पहला जो होगा वो सिंपल है, सभी में सिंपल आएगा तो इसमें भी सिंपल आ गया। अब 3 और इसमें होते हैं एंड, मतलब बॉडी चारों कॉर्नर पर तो होंगे, सभी कॉर्नर पर तो होंगे ही, लेकिन और भी 2 एंड पॉइंट पर दोनों तरह में हम लोग देख सकते हैं, एंड पॉइंट पर भी है। बॉडी सेंटर्ड भी हम लोग देख रहे हैं, मिडिल में सेंटर बीचों बीच में रहेगा तो वो बॉडी सेंटर है, और फेस पर अगर देखिए पॉइंट जो नजर आ रहे हैं वो फेस पर है। तो ये हो गए ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। अब उसके बाद में मोनोक्लिनिक में एक सिंपल होंगे, दूसरा होंगे एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में एक ऊपर देख लीजिए, अब बाकी कॉर्नर पर है ही है। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल होंगे, बाकी नहीं होंगे। रोम्बोहेड्रल में भी सिंपल होंगे, बाकी नहीं होंगे। और हेक्सागोनल में भी सिंपल ही होंगे। ये तमाम पिक्चर्स को हम लोग, डायग्राम को हम लोग देख चुके और एक आइडिया हमारे दिमाग में एक आ चुका। अब हम लोग चले आते हैं नॉन प्रिमिटिव। इसी के अंदर जो थे वो नॉन प्रिमिटिव भी थे। तो फेस सेंटर्ड को देख लेते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर। देखिए इसके कॉर्नर पर है ही है, प्लस फेस, अगर हम लोग कोई चीज़ को देख रहे हैं तो फेस पर ये BC है, उसके बीच में देखिए एक फेस है, तो हर एक फेस पर एक एक पॉइंट रहेगा, इसको हम लोग फेस सेंटर्ड कहेंगे। एंड सेंटर्ड फेस पर नहीं रहेगा लेकिन ऊपर नीचे देखिए 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, वहाँ उसको हम लोग फेस सेंटर, मतलब कॉर्नर पर तो रहेगा ही, प्लस उसके अलावा भी रहेगा।
body center, when in addition to the particles at the corner there is one particle present at the center within the body of the unit cell, it is called the body center. देखिए कॉर्नर पर है ही है, फेस पर नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे, लेकिन बीचों बीच में एक है, तो इसे हम बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। इस तरह से हम टोटल अगर लैटिस की बात करें तो टोटल हो जाते हैं 14। तो पहला आप हम लोग देख चुके, क्यूबिक में 3 मिले, टेट्रागोनल में 2 मिले, ऑर्थोरोम्बिक में 4 मिले, मोनोक्लिनिक में 2 मिले, ट्राइक्लिनिक में 1 मिले, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में 1-1 मिले। तो इस तरह से अब तक जो दुनिया में हम लोग देखते हैं ये 14 तरह के ही स्ट्रक्चर पाए गए हैं, और इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रावियस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम है ब्रावियस लैटिसेज भी बोलते हैं। तो हम लोग द 14 लैटिसेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रावियस लैटिसेज। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके एक्सेल लेंथ और एक्सेल एंगल्स पर बात करते। देखिए हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लाइन जो एक्स वाई जेड देखे थे, तो उसी एक्स वाई जेड को ए बी और सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब ए बी के बीच में जो एंगल क्रिएट होते हैं उनका नाम गामा दिया जाता है। बी और सी के बीच में जो एंगल क्रिएट होते हैं उनका नाम अल्फा दिया जाता है। ए और सी के बीच में जो एंगल क्रिएट होते हैं उनका नाम बीटा दिया जाता है। हम लोग इसमें 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सातों जो है क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। तो हम लोग क्यूबिक में देखिए एक्सेल लेंथ, चूँकि क्यूब में हर एक साइड ही इक्वल होता है तो इसीलिए इसका तीनों जो होगा, तीनों डायमेंशन ए बी सी इक्वल रहेगा, और इसका एंगल भी अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा। इसमें कॉपर, सोडियम क्लोराइड ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद मोनोक्लिनिक में देखिए उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, साइड जो होते हैं अनइक्वल हो जाते हैं, चीज़ वही लेकिन साइड अनइक्वल हो गए, ये मोनोक्लिनिक कहलाएंगे। और इसमें अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है, जबकि बीटा कुछ भी अलग हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग ट्राइक्लिनिक में देखें साइड अलग हो जाते हैं, साइड भी इक्वल नहीं रहेंगे और कोई एंगल भी इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह में ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होंगे जबकि सी अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री का ये हम लोग टीन वगैरह में SnO2 SN वगैरह में कैल्शियम सल्फेट में देख सकते हैं। उसके बाद में हमें ऑर्थोरोम्बिक है जिसमें साइड्स जो एक्सेल लेंथ है वो इक्वल नहीं रहेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर रहेंगे, जिसमें पोटासियम नाइट्रेट वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद में रोम्बोहेड्रल है, साइड एक्सेल लेंथ जो है, साइड हम नहीं बोल सकते, एक्सेल लेंथ जो है वो इक्वल रहेंगे और अल्फ़ा बीटा और गामा 90 डिग्री के होंगे। हेक्सागोनल में 2 एक्सेल लेंथ जो है ए बी वो इक्वल होंगे और सी अनइक्वल होंगे। अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री जबकि गामा 120 डिग्री के होंगे। ऐसा हम आइस, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 7 टाइप का यूनिट सेल है
हमने देखा। देखने के बाद में इससे जुड़े हुए कुछ सम भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, और आप हर एक पार्ट को ज़रूर देखने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।